सीमारे बढ़िला बीएसएफ क्षमता आतंकवादी अनुप्रवेश रोकवा और ड्रोन सहायतारे आतंकी निकटरे अस्त्रशस्त्र पहुंचाइबा और निशा द्रव्य तस्करी पड़ोशी राष्ट्रों षड्यंत्रर मुकाबला पई एई पदक्षेप नेछि केंद्र गृह मंत्रालय। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश सहित अंतर्जातीय सीमारेखा जोड़ुथबा आसाम पश्चिमबंग और पंजाब रे बीएसएफ क्षमता को बढ़ाई दिया जायछि। अंतर्जातीय सीमारू 50 किलोमीटर पर्यंत बीएसएफ रेड और गिरफ्तारी करि परिबो। 10टी राज्य और 2टी केंद्रशासित अंचल में जातीय निरापत्ता सह जड़ित बेआईन कार्यकलाप को रोकवा पाई एई निष्पत्ति निया जायतिबा कहिछि गृह मंत्रालय। विज्ञप्ति अनुसार पश्चिमबंग पंजाब एवं आसाम रे बीएसएफ अधिकारी माने सर्च ऑपरेशन सह संदिग्ध को गिरफ्त करि परिबे। ए तीन राज्य रे बीएसएफ को राज्य पुलिस भली अपराधी को खोजिबा एवं गिरफ्त लागि अधिकार प्रदान करा जायछि। सीआरपीसी पासपोर्ट आईन एवं पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया आईन अनुसार बीएसएफ एभली कार्यानुष्ठान नै परिबो। It only implies that our troops which are deployed on the borders, they would now be able to go beyond the present territorial limit, which was of 15 kilometers in some of the states. So now that has been increased to 50 kilometers. So now they can go and search, seize and maybe arrest beyond those present borders. So now after the notification, the territorial limit in the states of Gujarat, Rajasthan, Punjab, West Bengal and Assam has been increased to a belt of, within a belt of 50 kilometers running along the borders of India. And in the Union Territory of Jammu, Kashmir and Ladakh, it will cover the entire Union Territory. And of course in North-Eastern India, we already have jurisdiction over the entire state. It is in general because the border is sensitive for us. It's very, very important for our internal security. Therefore, it's not just the western border, but also the eastern border. So we are sensitive about that. And I would say it's just a mix of all the idea is basically to curb all trans-border crimes. भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश अंतर्जातीय सीमारू भारतीय अंचल भितरे 50 किलोमीटर पर्यंत चढ़ाऊ एवं गिरफ पाई गृह मंत्रालय अनुमति देछि। पूर्वरु 15 किलोमीटर परिसर रे एभली कार्यानुष्ठान पाई बीएसएफ हातरे क्षमता थिला। तेबे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पाई कोनोसी सीमा धार्य करा जाय नाही। उत्तर पूर्व राज्य नागालैंड, मिजोराम, त्रिपुरा, मणिपुर पाई मध्य कोनोसी सीमा रखा जाय नाही। ए राज्य मानकरे बीएसएफ आभ्यंतरीण सुरक्षा कार्य रे नियोजित अछि, तेणु सेही अनुसार सेमानकु क्षमता दिया जायछि। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो वो जो अपराधी है या उसकी जो लीड मिल रही है वो इस एरिया से बाहर होती है। 15 की बजाय 20 किलोमीटर हो गया, 25 किलोमीटर हो गया, तो उसके लिए हमको जब उसके लिए जो भी ऑपरेशन करना पड़ेगा तो उसमें हमको या तो पुलिस की मदद लेनी पड़ती है या थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है। तो इस पावर के बढ़ने से यह है कि बीएसएफ जो है इन इलाकों में और अच्छी तरह तेज़ी से वहाँ पर कार्रवाई कर सकेगी। स्टेट को ही फायदा है। स्टेट की जो पुलिस है वो अपने और जो काम है उनके लॉ एंड ऑर्डर के हैं, पुलिसिंग के हैं, क्राइम डिटेक्शन है, वो उसके लिए पूरा काम कर सकते हैं। तेबे गुजरात रे बीएसएफ क्षमता को संकुचित करा जायछि। पूर्वरु सीमारू 80 किलोमीटर भितर को सर्च और अरेस्ट लगी बीएसएफ निकट रे क्षमता थिला। मात्र समानता आनिबा लगी एहाको 50 किलोमीटर को कमाई दिया जायछि। गृह मंत्रालय नोटिस अनुसार बीएसएफ जड़े सर्वनिम्न रैंक अधिकारी बिना वारेंट और बिना मजिस्ट्रेट ऑर्डर रे सर्च और अरेस्ट करि परिबे। देशर सुरक्षा सह सालिस करथबा कोनोसी कार्यकलाप रे व्यक्ति जड़ित थिबा नै प्रमाण मिलिले बीएसएफ तांको विरोध रे कार्यानुष्ठान करि परिबो। That time has gone. That you are sitting at the border looking into the fencing and guarding the fence, nobody can come. The drugs cannot come. The drugs and arms and ammunition are coming above ground. That's coming through the drones. You have to seize the drone. Do you think that time BSF will be telephoning the sub-inspector of the police station or the DSP or the SP of the DIG or IG or DG police? Sir, the drone is coming and we are going, please help us and send your officers. We have to change. We have to go and have our security in the top and also the sources and also our men in the interior areas. सेपटे बीएसएफ क्षमता वृद्धि को विरोध करछंती पंजाब और पश्चिमबंग। आईन श्रृंखला राज्य प्रसंग होइतिबारु गृह मंत्रालयर निष्पत्ति सीधासलख संघीय व्यवस्था उल्लंघन करिछि बोली ट्वीट करछंती पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी।
निष्पत्तिर पुनर्विचार लगी से गृहमंत्री अमित शाह को निवेदन करछंती। पश्चिमबंग सरकार मध्य गृह मंत्रालय निष्पत्ति को विरोध करछि। एहा राज्य क्षमतार सीधासलख हस्तक्षेप बोली पश्चिमबंग परिवहन मंत्री फिरहाद हाकिम अभियोग करछंती। तेबे आसाम मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा केन्द्रर निष्पत्ति को स्वागत करछंती। राज्य पुलिस और बीएसएफ मध्य समन्वय रहिले सीमारे बेआईन कार्यकलाप को रोका जाई पारिबो बोली से कहछंती। पहले तो 15 किलोमीटर था बॉर्डर का जो एरिया था, 15 किलोमीटर जो बीएसएफ दे रही थी, हुण उन्होंने बढ़ा के 15 से 50 किलोमीटर कर दिया। ये तो स्टेटों का राइट है, ये तो स्टेटों की पावर अपने पास सेंटर रखना चाहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए और ये ठीक नहीं है। स्टेटों का काम स्टेटों को करना देना चाहिए और सेंटर का काम सेंटर देखे अपना। तो जो ये डिसीजन हुआ है 50 किलोमीटर का, इस पर फिर दोबारा सेंट्रल सरकार को रिव्यू करना चाहिए कि हमारे नए जो सीएम हैं उन्होंने रिव्यू करने के लिए बोला है, सेंटर सरकार को रिक्वेस्ट की है। सो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए इस डिसीजन को। अगर मंशा सही ना हो तो इसका बहुत ही बड़ा दुरुपयोग हो सकता है और इस परिस्थिति में बगैर प्रदेश सरकार को भरोसे में लिए ये जो कार्य किया गया है ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार को इस नोटिफिकेशन को, इस अध्यादेश को वापस लेना चाहिए और अगर केंद्र सरकार इस अध्यादेश को वापस नहीं लेती है, दायरा फिर 15 किलोमीटर तक नहीं लेके आती है, तो पंजाब सरकार को उच्चतम न्यायालय में ओरिजिनल सूट फाइल करके धारा 131 जो संविधान की है उसके तहत इसको क्वॉश कराना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है। ये पहले से जो अपने देश के की एजेंसी है, देश जो इस तरह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो दायरे में उसको क्यों बांधना? अगर वो बहुत उनको इतने किलोमीटर तक जाना, आगे नहीं जाना, ये कोई बॉर्डर अपने देश के अंदर थोड़ी होता है। वो जो इजाजत दी गई है वो बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। कांग्रेस को सुरक्षा एजेंसीज को जब अधिकार दिए जाते हैं तो उस पर एतराज क्यों हो जाता है? या कांग्रेस पार्टी ने ये जिद क्या पकड़ ली है कि जो फैसला भारत सरकार करेगी, खासकर देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उसका विरोध कांग्रेस क्यों करती है? ये देश जानना चाहता है। बीएसएफ को अधिक क्षमता दियाजिबा द्वारा राज्य पुलिस सह क्षमता कंदल सृष्टि हेबा आशंका करा जाउछि। सेहिपरि पुलिस और बीएसएफ मध्य उपयुक्त समन्वय न रहिले अपराधिक कार्य रोकिबारे बाधा सृष्टि हेबा आशंका करा जाउछि। तेबे पूर्वतन पुलिस अधिकारी ए सबु आशंका को अमूलक बोली कहछथि। इस बात को लेकर जो राज्य पुलिस जो उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया हो रही है उसका मैं कोई औचित्य नहीं देखता। राज्य में अगर कोई चीज़ कमज़ोर हो, कोई व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही हो, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको रीइंफोर्स करने के लिए केंद्रीय बल नहीं आ सकते। ऐसा तो मतलब किसी फेडरल स्ट्रक्चर का नहीं होता है। और ख़ास तौर से सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य पुलिस द्वारा कमज़ोरी देखी जा रही है, ड्रग स्मगलिंग के बारे में और इस तरह के अन्य अपराधों के बारे में। तो इसीलिए सीमा के होम मिनिस्ट्री ने ये समझा, आवश्यक समझा कि उनके और गहराई तक उनका कार्य क्षेत्र होना चाहिए ताकि जो राज्य पुलिस की जो कमज़ोरी हो उस कमी को वो पूरा कर सकें। ये समस्या जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की है और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने ये कदम उठाया है। इस पे फेडरल स्ट्रक्चर की और सेंट्रल स्टेट टसल की बात नहीं उठनी चाहिए। पूर्वरु जम्मू रे भारतीय एयरफोर्स रो एक बेस को टार्गेट करी ड्रोन सहायता रे विस्फोरण करा जायथिला। सेहिभଳି आतंकवादी संगठन लश्कर ए तोयबा मध्य सीमावर्ती इलाकारे आतंकवादी निकटरे ड्रोन साहाय्य अस्त्रशस्त्र पठाइबार नजर भी रही। केवल एतिक नुहे, ड्रोन जोगे सीमा सेपटू ड्रग्स मध्य आसुथिबार अनेक थर प्रमाण मिली। तेणु ए सबुकु दृष्टि रखी गृह मंत्रालय बीएसएफ को आहुरी सजग कराइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, ओटीवी।